हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगर और आज की वीडियो में हम रून की बात करने वाले हैं। इसकी प्रोफाइल प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को बगैर किसी वक्त के शुरू करते हैं। रून ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी अच्छा इसका ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ से ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर पंप देखने को मिला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये पंप आया क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस इसकी काफ़ी स्पीड से गिरी थी। यहाँ से नीचे जब आई थी तो काफ़ी स्पीड से गिरी थी। यहाँ से भी इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पीड से गिरी थी। और ये वाला जो जोन है इसका तकरीबन आप ऐसे समझ लें 3.8 से लेके 6 तक का जोन। यहाँ पे प्राइस तकरीबन इसी तरीके से ही बहुत शुरू में अगर देखें तो हम 2021 में तो यहाँ पे ठीक है, अच्छी हायर हाई हायर लोज बनाती हुई गई है। लेकिन उसके बाद तकरीबन जब भी जोन में आई है प्राइस ने क्विक ड्रॉप या क्विक पंप लिया। तो ये एक रीज़न है, जब इस तरह से क्विक ड्रॉप या पंप आता है तो उस एरिया में सपोर्ट जोन नहीं होता, लो वॉल्यूम एरिया होता है। तो जब प्राइस यहाँ से निकलना होता है तो वो इसी तरीके से स्पीड में निकलती है। तो इसके ऊपर अगर इसके सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम की बात करें, हाई टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, एक तो इसने ये वाला फ्लिप किया अपना 1.8 का। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो इसका बना हुआ था वो था 2 का, जहाँ से इसको रिजेक्शन मिली। और फिर उसके बाद इसने ब्रेक किया ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पे ओल्ड रेजिस्टेंस जोन था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर का $3 के ऊपर, जिसको इसने फ्लिप किया, टेस्ट किया और उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस वीडियो में देखते हैं कि क्या ये $10 पे जाके इसकी पहली ब्रेक लगनी है 9.6 या 9.8 के पास, या $13 के ऊपर इसकी ब्रेक लगनी है। मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह से जा रहा है तो ये तो यहीं पे ही जाके कहीं 9-10 डॉलर के पास जाके रुकना चाहिए। तो इसकी अगर प्रोफाइल की बात करें, यहाँ से जब निकला नीचे वाली प्रोफाइल से, ये अपनी रेंज से निकला, तो उसके बाद इसने दूसरी रेंज के VH को टेस्ट किया। ये ज़रूरी होता है क्योंकि इससे पहले इसी रेंज की POC इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई थी। और निकलने के बाद इसने इसको यहाँ पे अगर आप देखें, जूम करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 2.7 का एरिया टेस्ट किया और उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर जो हमारे पास रेंज VAL है, ये वाली रेंज जो हमने सितंबर से लेके तकरीबन मैं 2022 तक बनाई थी, ये वाली जो रेंज है इसका जो VL है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5.6 पे। फिर उसका POC है वो 5.6.3 पे और फिर उसके बाद $12 पे। तो इस रेंज को आप लाजमी मार्क कर लें, इसके ऊपर नज़र रखनी है। यहाँ से हमें एक्सेप्टेंस मिलती है या यहीं से ड्रॉप हो जाते हैं या फिर ऊपर तक जाते हैं। इसके अलावा NKD वेब्स की बात करें अगर हम इसकी, तो ये जो एक NKD वेब है इसके मैंने बॉटम से ली हुई थी। जब जब इससे ऊपर था ये बुलिश था और इसको जैसे ही ब्रेक किया तो ये बेरिश हो गया। फर्स्ट टाइम इसको फ्लिप कर रहे हैं। और जब ये लो बना के आया तो जो हमारी ये वाली NKD वेब थी इसकी टोटल बॉटम की, ये वाली जो हमारी रिसेंट 23 का जो बॉटम था, इसने बहुत अच्छी यहाँ पे सपोर्ट दी। मैं इस वजह से आपको कहता हूँ कि NKD वेब्स को आप लाजमी अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है। तो इसके बाद ऊपर 3.8 के ऊपर अब ये वाली रेजिस्टेंस वाली जो इसकी थी, ये तकरीबन इसकी सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ये वाली भी तकरीबन सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अगर इसको पुल बैक मिलता है तो इन NKD वेब्स के ऊपर ध्यान देंगे। और मंथली का अगर लेवल की बात की जाए तो इसके मंथली का जो लेवल है वो 6.48 के पास आ रहा है, जिसको मंथली क्लोजिंग इससे ऊपर करना ज़रूरी है। वैसे तो काफ़ी पंप हो चुका है, बुलिश है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अब ये बुलिश नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी मंथली क्लोजिंग के लिए आपने $4 को याद रखना है और उसके बाद 2.5 और 6 और 9 इन लेवल्स को लाजमी मार कर लें इसकी मंथली क्लोजिंग के लिए। क्योंकि जब ये सपोर्ट बन जाएगी तो फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस होगी और उसके बाद ये रेजिस्टेंस होगी। तो ये दो चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसका की रेजिस्टेंस जोन है वो 6 और 7.8 आ रहा है ऊपर जो इसके पास है। तो ये की लेवल्स होते हैं वीकली के, जहाँ पे प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती है। तो इन लेवल्स को भी आप मार्क किया करें, इनको जहन में रखा करें। और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास डेली और वीकली दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब $6 का जो एरिया है ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो एक चीज़ ये होगी। और ऊपर हमारा डेली $10 के पास और 11 के पास वीकली आ रहा है। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने जहन में रखें। क्विक अपडेट थी, ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा कि इसके बारे में आपको बता दूं रून के बारे में। तो जो लेवल इसका इंपॉर्टेंट है वो एक 6 हो गया और उसके बाद जो है वो ये 9-10 हो गया। ये दो लेवल हैं जिनके ऊपर आपने रून के हवाले से नज़र रखनी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या हेल्पफुल लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ
शेयर करें अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात हैं, सजेशन है तो लाजमी इनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।